स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खरगोन से खबर है। तेल टैंकर हादसे के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर में इलाज के दौरान 5 और लोगों की मौत हो गई है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। टैंकर में आग लगी थी और आग की चपेट में 23 ग्रामीण आए थे। 26 अक्टूबर को यह हादसा हुआ था। बिस्टान थाना इलाके के अंजन गांव में यह हादसा हुआ था। हादसे में 17 ग्रामीण बुरी तरीके से झुलस गए थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इलाज के दौरान 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं फोन पर। आशुतोष, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ। जी सुमित, जिस प्रकार से जो हादसा हुआ था और गंभीर रूप से जो झुलस गए थे लोग, 17 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया था इंदौर एमआई के लिए, जिसमें से आज जो है अनिल नथू, केन्या मुनीम नाथू और हीरालाल, ये 5 लोगों की मौत हो गई है। अब जो आंकड़ा है मृतकों का 7 तक पहुंच गया। घटना जिस दिन अंजन गांव में हुई थी 26 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे के करीबन टैंकर जब पलटा था और उस दौरान पलटने के बाद आग लग गई थी और ग्रामीण टैंकर को देखने पहुंचे थे। इस दौरान हादसा हुआ था। तो रंगूबाई की मौके पे ही मौत हो गई थी और उसके बाद एक दिन बाद मीराबाई की मौत हुई थी। 23 कुल लोग झुलसे थे, जिसमें से 17 लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा इंदौर एमआई के लिए उपचार के लिए रेफर किया गया था, जिसमें से आज 5 लोगों की इंदौर में उपचार के दौरान एमआई अस्पताल में मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो हादसा है, हादसे के बाद अब जो लोग झुलसे थे उसके बाद ये दुखद खबर आई है कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सुमित, निश्चित तौर पर बेहद दुखद आशुतोष की 7 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सीएम शिवराज ने आज बड़ी सौगात दी। इंदौर के 5 स्कूलों सहित प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूल की नींव रखी। सीएम शिवराज ने सीएम राइज के लिए चयनित स्कूलों के नवीन भवनों का भूमि पूजन किया। स्कूल 2519 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। वहां टाट पट्टी नहीं होती थी, घर से बोरे लेकर जाते थे, उस पर बैठ कर पढ़ते थे। मेरे प्यारे भांजों और लाडली भांजियों, आप सबको प्यार और आशीर्वाद। मैं भी बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा और जब हम स्कूल जाते थे तो 2 कमरे स्कूल में थे, छोटे छोटे, लेकिन मैं बिछाने की टाट पट्टी नहीं होती थी। तो हम घर से जो खाद की खाली बोरी होती थी उसको हम कहते थे फट्टी। वो फट्टी एक तरफ दबाते थे और दूसरी तरफ झोला पकड़ते थे और अपनी अपनी फट्टी लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे। जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तब मेरे मन में यह विचार आता था कि सरकारी स्कूलों में अधिकांश गरीब परिवार के बेटा बेटी पढ़ते हैं। गांव में तो सभी पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल भी अच्छे होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए कि नहीं? लेकिन तब दूसरी सरकार थी और उसने तो यह हालत कर दी थी कि स्कूल में जो शिक्षक हमारे अध्यापक पढ़ाते थे तो शिक्षक खत्म, अध्यापक खत्म, उनने कर दिया शिक्षाकर्मी। और शिक्षाकर्मी के नाम पे स्कूल में जो पढ़ाने वाले हमारे गुरुजन होते थे उनको तनख्वाह मिलती थी 500 रुपया महीना गुरुजियों को। अब बताओ 500 रुपया महीना पे कोई ढंग से पढ़ा सकता था क्या? अरे जोर से बताओ ना, पढ़ा सकता था क्या?
भोपाल से बड़ी खबर। स्पेशल डीजी शैलेश सिंह की मां का बड़ा आरोप है। शैलेश सिंह की मां कैलाशी सिंह का वीडियो सामने आया है। बेटे पर लगाया है प्रताड़ित करने का आरोप। 90 साल की है मां की उम्र और स्पेशल डीजी शैलेश सिंह की मां ने सरकार से मदद मांगी है। गोरखपुर की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप उन पर लगाया है। शैलेश सिंह के भाई भी उन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगा चुके हैं। हमारी बेटी है, शैलेश बेटा है, डीजी है। हमको बहुत परेशान करते हैं। इन दोनों मिल के हमसे जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। 5 लाख रुपया ले गए हैं। हमारा बड़ा बेटा परिवार हमको रखे हैं, घर में से जबरदस्ती से निकालना चाह रहे हैं। हम 90 साल का बूढ़ा हूँ। हम अपने बड़े बेटे के कमलेश साथ रहते हैं। सरकार हमारी मदद करे। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं फोन पर। मनोज, पहले भाई ने आरोप लगाए, अब उनकी माताजी का भी वीडियो सामने आ गया। सुमित, बिल्कुल स्पेशल डीजी शैलेश सिंह हमेशा से कई विवादों से उनका नाता रहा है। पिछले दिनों उनके भाई ने शिकायत की थी, पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई थी, मानवाधिकार आयोग को शिकायत की गई थी और वही प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे और जो पिता की संपत्ति है उस पे कब्जा करने का आरोप भी लगाया गया था। और अब मां का वीडियो जो है सामने आया। शैलेश सिंह की जो मां है, जो कि 90 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है, उन्होंने भी वीडियो जो सामने आया उसमें प्रताड़ना के काफी गंभीर आरोप डीजी रैंक के अपने बेटे पे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा जो छोटा बेटा है शैलेश सिंह, जो कि डीजी है, वो लगातार परेशान कर रहा है, जबरदस्ती पैसे मांगता है। 5 लाख रुपए अभी ले चुका है और जिस मकान का वो जिक्र कर रही हैं वो गोरखपुर में है। उस मकान पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उनको घर से निकालने की कोशिश की जा रही है और हाथ जोड़ के उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में मदद भी मांगी। और जो वीडियो जो सामने आया उसमें शैलेश सिंह की मां ने अपनी बेटी पर भी जो है प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में पहले शिकायत की गई थी। ये शिकायत भोपाल पुलिस कमिश्नर के अलावा मानवाधिकार आयोग में की गई थी। उनके बड़े भाई ने शिकायत की थी और अब मां का ये पूरा वीडियो सामने आया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पहले भाई ने शिकायत की मनोज, अब उनकी मां का भी वीडियो सामने आ गया है, तो अब शायद हो सकता है कि जांच कराई जाए। आज बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो जो वायरल हुआ है मां का, वो वीडियो जानकारी मिली है कि संबंधित अधिकारियों तक भी वो वीडियो पहुंचा है। अब पुलिस अधिकारी किस तरीके से जांच करते, क्योंकि मानवाधिकार आयोग में भी ये मामला है, भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत हुई है, वहां पर भी ये मामला चल रहा है। लेकिन क्योंकि एक पारिवारिक मामला है, ऐसे में पुलिस किस तरीके का एक्शन लेती है, क्या बयान दर्ज करती है, दोनों पक्षों के जिस तरीके के आरोप एक परिवार के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे लगा रहे हैं, तो ऐसे में पारिवारिक मामला है। लेकिन जो गंभीर आरोप है और एक डीजी रैंक के अफसर पे इस तरीके के गंभीर आरोप परिजन और खास तौर से मां लगाती है और वीडियो उनका सामने आता है, तो ऐसे में इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन एक बड़े अधिकारी है, सीनियर आईपीएस अफसर है शैलेश सिंह, स्पेशल डीजी है, ऐसे में किस तरीके का एक्शन भोपाल पुलिस लेती है, ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह का एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया आपका। इंदौर से बड़ी खबर। इनामी शराब कारोबारी रिंकू भाटिया गिरफ्तार हुआ। 10,000 रुपए का इस पर नाम था। दिल्ली भागने की फिराक में था ये। एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धार एसडीएम पर हमले का आरोप था। इंदौर पुलिस ने धार पुलिस के सुपुर्द कर दिया है इसको। धार पुलिस का वांटेड था भाटिया। बाबा महाकाल की नगरी में राष्ट्रपति और पीएम के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनसभा की तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। उज्जैन में होने वाली जनसभा को लेकर शनिवार को रूट निरीक्षण और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस नेता पीसी शर्मा, सज्जन वर्मा,
शोभा ओझा सहित कई नेताओं ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मीडिया से चर्चा के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा को साझा किया। उज्जैन में लाखों लोग आएंगे, ये मान के चलिए, और उज्जैन में भी बहुत सी उपयात्राएं आके हम भी मिल रही हैं, जिसमें लोग बालाघाट से, सिंगरौली से, ऐसे दूर क्षेत्रों से पदयात्रा करके इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। 52 जिले और 203 कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये उपयात्राएं चलेंगी। आजादी के 75 साल के बाद भी हमको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब, ये सारी बातें इन लोगों ने ऐसा जहर, अरे आजादी के 75 साल के बाद तो विकास की बात होना चाहिए। सिर्फ 15 साल आजाद हुए देश को जाते और वो विकसित राष्ट्रों की गिनती में आ जाता, लेकिन भारत। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि जनता सब समझती है। वहीं वन रेस वन नेशन पर बोलते हुए कहा कि बैठक में अधिकांश राज्यों के गृहमंत्री पीएम की बात से सहमत थे। खंडवा में मौलवी पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर उन्होंने कहा कि इसकी गहराई से जांच चल रही है। वहीं उन्होंने कमलनाथ के गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाने पर कहा है कि वे वहां ना जाएं और हार का कलंक ना लें। सूर्य भगवान के उपासना के इस महापर्व पर, लोक आस्था के महापर्व पर छठ पूजा की अनंत शुभकामनाएं सभी देश और प्रदेशवासियों को। हमने, प्रदेश सरकार ने नदी के तालाबों के घाटों पर संपूर्ण पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित की हुई है। ये चुनावी हिंदू हैं और जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां ये मंदिर जाएंगे। अभी पूरी यात्रा में कई मंदिर गए क्या, मीनाक्षीपुरम जैसे मंदिर, रामेश्वरम के मंदिर और दूसरे मंदिर निकल आए, हमारी आस्था के केंद्र निकल आए, पर नहीं गए। अब मध्य प्रदेश में अब इस साल चुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से उनको मंदिर की याद आएगी, बाबा साहब की याद आएगी। अब वो समझते हैं कि पब्लिक ये सब चीजें समझती नहीं है। इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगभग सभी गृह मंत्रियों की उस पर सहमति थी। पर्यटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भाषाएं जानते होंगे या अपने देश के अलावा अन्य देश की भाषा जानते होंगे, ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भर्ती की जाना चाहिए। उन पर 354 की धारा और पॉस्को एक्ट में कार्रवाई कर ली गई है और पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि इस तरह की घटना उन्होंने किसी और के साथ भी तो घटित नहीं की है और को भी तो इस तरह से उन्होंने शिकार नहीं किया है। इसकी भी पुलिस गहराई में जाकर जांच करे। जहां जहां वो पहले गए हैं प्रदेशों में, अभी उनका इतिहास देख लें आप। कमलनाथ जी जैसे गए थे और उन प्रदेशों के इतिहास में जो कांग्रेस का हश्र हुआ था वही गुजरात में होने वाला है। तो मेरी तो प्रार्थना है कि ये अकारण को कलंक न ले, न जाए। खराब सड़कों पर सीएम की नाराजगी पर मंत्री की सफाई सामने आई है। मंत्री गोपाल भार्गव का बयान है, मैंने प्रदेश की सड़कों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम साहब को आश्वस्त करता हूं, 1 महीने में प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को चेताया, सड़क बनने से पहले जो करना है कर दो, एक बार सड़क बन गई तो खोदने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री जी की इच्छानुसार जो उनकी हमेशा बात होती, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, कारपोरेशन के अंतर्गत बहुत बड़ी लंबाई की सड़कें यहाँ पर भोपाल में, इंदौर में आती हैं और स्वाभाविक है कि कारपोरेशन सड़कों की मेंटेनेंस तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम अधूरा रह जाता है, कम होता है, कभी कभी गुणवत्ताहीन भी होता है। साथ में पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जैसे पीडब्ल्यूडी सड़क बना, ऐसी सड़कें उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं। इनको चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि कहाँ की सड़क है, कैसी है। मैं भी जब निकलता हूँ पूछता जाता हूँ कि भैया कौन की सड़क, इतनी खराब सड़क है, तो उस पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाया जाए। मैंने निर्देशित किया था 5-6 साल पहले जब मैं भोपाल का प्रभारी मंत्री था, उस समय मैंने जिला योजना समिति की बैठक में इस बात को निर्देशित किया था। लेकिन
सीएम के निर्देश पर प्रदेश में चल रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर खरगोन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में कोटपा एक्ट के तहत पहली कार्रवाई मेन गांव में हुई। तंबाकू के अवैध भंडारण को लेकर फर्म के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मेन गांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। अवैध तंबाकू के भंडारण की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने 17 अक्टूबर को छापेमारी की थी और पूरी जांच पड़ताल के बाद अब प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत कोटपा एक्ट में प्रदेश में ये पहली कार्रवाई। ये श्रीमान एसडीएम महोदय खरगोन ओम प्रकाश जी बड़कुल जी के द्वारा संयुक्त टीम के साथ 17 अक्टूबर को आदर्श नगर जो प्रतिष्ठान है अश्विन पटेल जी का, इनके यहाँ पर निरीक्षण करके जो है तंबाकू उत्पाद पाया गया था भारी मात्रा में, और जिसके लाइसेंस और विक्रय संग्रहण के संबंध में दस्तावेजों की जांच की गई और उपरांत जो है इसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन भादवी की धाराओं के सहित टोबैको एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। औषधि और खाद्य अधिकारी श्री योगेंद्र यादव की सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मंदसौर में तस्करों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ। हमले में एक पुलिस आरक्षक घायल हो गया। गंभीर अवस्था में गरोड़ के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल मंदसौर रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी किसी वाहन से अफीम की तस्करी हो रही है। पुलिस को देखकर तस्कर नेपाल सिंह और उसके एक अन्य साथी ने पुलिस आरक्षक पंकज और एक राहगीर पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस जवान पर हमला कर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से 5.5 किलो अफीम बरामद की है। मंदसौर जिले में पुलिस पर पिछले कुछ महीनों में ये चौथा हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने सभी मामलों में हमला करने वालों को गिरफ्तार कर दिया है। जब उसे अप्रहेंड कर रहे थे हम लोग, तो उसी में उसने चाकूबाजी करके वहाँ से भागने का प्रयास किया, जिसमें एक हमारे कांस्टेबल को और एक राहगीर को, जो एक सिविलियन था बेसिकली, उसको चोट पहुँची। दोनों का ही उपचार हो गया है, दोनों ही आउट ऑफ डेंजर हैं। अभी प्रिकॉशनरी उनको मंदसौर रेफर किया गया है, कोई चिंता का विषय नहीं। आरोपी जो कि नेपाल सिंह सन ऑफ हरी सिंह, जो कि छान का खेड़ा थाना पगारिया जिला झालावाड़ का रहने वाला है, वो भी पुलिस की हिरासत में है। और जिस चाकू से वार किया था वो भी पुलिस की हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रीवा में मऊगंज थाना पुलिस ने 1.5 साल पहले हुए हत्याकांड का मऊगंज पुलिस को जंगल में एक नरकंकाल मिला। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य को जुटाया, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। हत्या की वारदात में साजिश रचने वाले कोई और नहीं बल्कि मृतक के दूसरी और उसके देवरों के अलावा परिवार के अन्य लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक मृतक की दूसरी पत्नी का उसके छोटे देवर से प्रेम प्रसंग था और जमीनी विवाद के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार। इंदौर में आत्महत्या करने वाली 3 लड़कियां सीहोर के आष्टा की रहने वाली हैं। आष्टा के शासकीय मॉडल स्कूल में 12वीं की कक्षा में पढ़ती थीं। 3 लड़कियों ने इंदौर आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पूरी घटना स्कूली शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। घटना से स्कूल के टीचर और स्कूल की छात्राओं का कहना है कि ये तीनों लड़कियां आत्महत्या जैसा कदम उठाएंगी, इसकी थोड़ी सी भी भनक उनको नहीं थी। वहीं 3 छात्राओं में एक पलक के दादा का कहना है कि घर वालों को भी ऐसा अंदेशा नहीं था कि ये आत्महत्या कर लेगी। 3 लड़कियों की आत्महत्या करने से गांव में मातम पसरा हुआ है। न्यूज़ 18 के माध्यम से विद्यालय और पूरे प्रदेश के समस्त छात्राओं को यह विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी समस्या हो अपने टीचर को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, लेकिन इसी प्रकार से अपना जीवन लीला समाप्त ना करें। वो बहुत चलती थी, हमारी सहेली थी, स्कूल की थी। ये इनके बारे में कुछ मालूम पड़ा कि किन्ने कभी कोई शेयरिंग तो नहीं करी? कभी नहीं सर, ये शेयरिंग तो नहीं करी बिल्कुल। हाँ, स्कूल जरूर आती थी, लेकिन ये इस तरीके से शेयर नहीं करती थी बिल्कुल। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तीनों साथ रहती थी, आती थी रेगुलर, मेरी क्लास में तो आती थी जी, और बैठती थी पीछे, तीनों साथ रहती थी। तो सर, ये घटना जब आपको अभी मालूम पड़ी तो कितना दुख हो रहा है सर? क्लास टीचर का दुख हो रहा है सर। अब ऐसा क्या, बच्चियाँ पढ़ने वाली है, पढ़ने के लिए आती है, रेगुलर आती भी थी, ऐसा नहीं है। पर अच्छा बढ़िया रहता था सर।
कभी इनने आपसे कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि दादा की बच्ची प्यारी रहती है, इनने कभी जिक्र नहीं किया आपसे? कैसा इनका जीवनचर्या थी रोज की? बढ़िया। उठना सुबह इस तरह का? हाँ, सुबह उठना, नहीं स्कूल सतीश मिलने जाता था इनके पापा? हाँ जी। सांझ लेने भी जाता स्कूल में? हाँ। गांव में बहुत गमगीन माहौल है क्योंकि हमारी प्यारी बच्चियां थी, स्कूल जाती थी डेली और बहुत अच्छी लड़कियां थी, ऐसे कोई वो नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी बहुत अच्छी तरीके से जांच की जाए। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल दूसरी बच्चियों के साथ। इस समय न्यूज 18 की टीम सीहोर जिले के आष्टा स्थित मॉडल स्कूल में पहुंची है, जहां कल एक दर्दनाक मामला सामने आया जिसमें पूजा, पलक और आरती नाम की 3 जो 12वीं की छात्रा हैं, उन छात्राओं ने स्कूल में न आकर इंदौर पहुंची और इंदौर जाने के बाद उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों के चलते हुए एक सार्वजनिक पार्क के अंदर जहर खा ली, जिसमें 2 बच्चियों की मृत्यु हो चुकी है और एक बच्ची का लगातार चल रहा है। जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि कल जिस तरह से यहाँ के जो प्राचार्य ने बताया है कि कल जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यही स्कूल के जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बस कल बच्ची आई है, जो CCTV फुटेज पुलिस यहाँ से ले गई है, यहाँ पर बच्ची आई है और यहाँ से आने के बाद दोनों बच्चियाँ वापस निकली हैं और इसके बाद तो तीनों बच्चियाँ जो है बस में बैठकर इंदौर की तरफ रवाना हुई है, जहाँ इस तरह का दर्दनाक हादसा सामने आया है। अब इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है, इंदौर पुलिस कर रही है, आष्टा की पुलिस भी सक्रिय है और स्कूल का स्टाफ भी इस समय सक्रिय है, जो इस पूरे मामले को ये समझने का प्रयास कर रहा है कि आखिर क्या इतनी बड़ी वजह है कि बच्चियों ने, नाबालिग बच्चियों ने इतना बड़ा कदम उठाया है और जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। प्रदीप एश्वर, न्यूज 18, आष्टा। मंडला जिले में फूड पॉइजनिंग के मामले पर अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस के निवास विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले फूड पॉइजनिंग मामले को लेकर नाराज हैं। वे जिला प्रशासन पर लेट लतीफी से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएम शिवराज से लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ को भी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने फूड पॉइजनिंग के मामले में प्रशासनिक अमला, खाद्य विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर के उदासीन रवैये पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर वसूली के आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन और खाद्य विभाग द्वारा अपनी नाकामी को छुपाते हुए जिले में चाट फुल्की बेचने पर अचानक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये छोटे दुकानदारों के साथ कुठाराघात। तो अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति बनी तो हमने कार्रवाई के लिए कहा है और हमने अगर जरूरी हुआ तो उनको जेल भी भेजेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, कमलनाथ जी को भी लिखा है, संबंधित जो कमिश्नर को भी लिखा है और हेल्थ ACS को भी लिखा है और ये कहा है कि इस टाइप का जो एटीट्यूड है, देखिए एक प्रशासनिक अधिकारियों की एक जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्थाएं बना के रखना। अगर कोई भी अव्यवस्था आती है तो हम लोग जनप्रतिनिधियों की एक जिम्मेदारी होती है कि उस पर नजर रखें और उनको रोके टोके और ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसी क्यों नहीं है। MP में SC/ST के खिलाफ हो रहे अपराधों को खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में SC/ST वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराध में 906 स्थानों को चिन्हित किया और यहां पर सबसे ज्यादा इस वर्ग के खिलाफ अपराध होते हैं। इन हॉट स्पॉट पर अब पुलिस की नजर है। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के मुताबिक भोपाल के पटेल नगर के एक क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। यहां पर होने वाले SC/ST वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। भोपाल में 2 स्थान चिन्हित हुए हैं जिसमें से एक पटेल नगर भी है, लेकिन इसमें उद्देश्य ये रहता है कि जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बार बार SC/ST से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं उसमें पेट्रोलिंग वगैरह करके उन अपराधों को नियंत्रण किया जाए। गुना के चाचौड़ा में नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद गैंगरेप के मामले में आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपका दिया गया। कल आरोपियों के मकानों को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। ASP ने कहा है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में चाचौड़ा से कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की खराब हालत है।
राजधानी भोपाल में सूर्य की आराधना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आस्था के महापर्व का दूसरा दिन और व्रती खरना के साथ ही छठी मैया की पूजा अर्चना कर रही हैं। छठ गीतों के साथ ही व्रती छठी मैया से प्रार्थना भी कर रही हैं। अपन शूट करेंगे ना जी, ऐसे घूमते ही फिरते जो आप कैमरा घुमा रहे हो ना, ऐसा 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 जी। भोपाल में 7वीं वाहिनी पुलिस बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी। पुलिस बैंड की देशभक्ति सहित अन्य गीतों की शानदार प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस, झंडा दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 29 अक्टूबर को शाहपुरा लेक में 7वीं वाहिनी पुलिस बैंड ने देशभक्ति समेत अन्य गीतों की प्रस्तुति दी। 30 अक्टूबर को शौर्य स्मारक में प्रस्तुति दी जाएगी। राजनांदगांव में पहली बार राज्य स्तरीय दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांगों ने व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलकर अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लिया। जिले में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शहर के म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड में दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये सर देखा पूरा व्हील चेयर से ही बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब व्हील चेयर से ही करते हैं सर हम लोग जी। इसकी प्रैक्टिस वगैरह करी है? हाँ, प्रैक्टिस होता है। जहाँ टूर्नामेंट होता था हम लोग 3 दिन 4 दिन के लिए लगातार प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने इसमें भी अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये आज जो छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करें, निश्चित ही आगे चल के इस देश का भी नाम रोशन करें। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।